आज हम धातु एवं धातु कर्म में जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल और क्षार से धातु की क्रिया कैसे होती है ये देखेंगे। तो इनमें जैसे सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातु, सामान्य ताप पर जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातुएं भी वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जो इन धातुओं की सतह पर पतली परत बनाता है। यह परत धातु को और ऑक्सीकृत नहीं होने देती। तो इसमें देखते हैं जैसे जिंक धातु है 2Zn प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके 2ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार 4Al यानी एल्युमिनियम जो है वो 3O2 से अभिक्रिया कर वो 2Al2O3 ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बनाता है, एल्यूमिनेट। तो इस प्रकार जो धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं ये एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है 6HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O यानी ये लवण और जल बना रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं ये Al2O3 प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अभिक्रिया करता है और 2NaAlO2 प्लस 2H2O यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो इस प्रकार से ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर जो धात्विक ऑक्साइड है वो लवण तथा पानी बनाते हैं, इसलिए उभयधर्मी होते हैं। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ाई जाती है यानी चढ़ जाती है। चांदी तथा सोना धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखेंगे समीकरण को भी। यहाँ हम देखते हैं क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। जो धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसमें होती है। जैसे यहाँ देखते हैं ये सोडियम धातु है 2NaS यानी सॉलिड ठोस अवस्था में है प्लस 2H2OL यानी लिक्विड अवस्था में है। तो ये सोडियम जो धातु है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH ये तनु एक्वेटिक है प्लस 2H2O हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ हो रहा है। ठीक इस प्रकार से जो धातु है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जा रहा है। ठीक यहाँ पर मैग्नीशियम है सॉलिड अवस्था 2H2O। जो मैग्नीशियम धातु है वो जल से अभिक्रिया करके 2H2OL इससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम जो धातु है सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड तरल है। तो ये मैग्नीशियम जो धातु है जल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम है, जिंक और लोहे जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे इसके समीकरण को देखते हैं। जो एल्युमिनियम है, लोहा है, ऐसे जो धातु है वो न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल से, ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे 2Al
सॉलिड अवस्था में है, एल्युमिनियम जो धातु है 3H2O ये जल वाष्प है, इसके साथ अभिक्रिया करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस 3H2 ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अर्थात ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है यानी धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी प्रकार 2FeS यानी ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, तो ये आयरन है, लोहा है, लोहा जो है जल वाष्प के साथ ये जी है तो गैस है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और 3H2O हाइड्रोजन गैस ये भी मुक्त करती है। तो इस प्रकार से ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। सामान्य ताप पर जो तांबा है, चांदी है और सोना है, ये जो धातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये सामान्य ताप पर, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है, यानी अब जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया किए, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया किए, अब अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो ये समीकरण दिया है, जैसे कॉपर Cu कोष्टक में है, यानी कॉपर जो धातु है तो कॉपर धातु 4HNO3 यानी HNO3 है, ये नाइट्रेट अम्ल है। तो कॉपर जो है नाइट्रेट यानी अम्ल से, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट, ये तनु कॉपर नाइट्रेट बनाता है, प्लस ये 2NO2 ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है NO2 नाइट्रेट ये अलग होता है और 2H2O ये जल है वो अलग होता है, यानी पानी उसमें अलग हो जाता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड अलग हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट ये बनता है, यानी कॉपर जो है ये तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ देखते हैं जैसे धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, लेकिन जैसे मैग्नीशियम, जिंक और लोहे की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया का जो समीकरण है उसको बताएंगे। तो इसमें क्या है, धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है कि उनकी जो सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम हो जाती है। कम क्रियाशीलता धातुएं जैसे सोना और प्लेटिनम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे तांबा है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की समीकरण है, तांबा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है वहाँ कॉपर जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड गैस अलग होती है और पानी बनाता है। इसी प्रकार जैसे सोना और प्लेटिनम धातु सिर्फ अम्ल राग यानी 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 से ही क्रिया करती है, यानी 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र HCl, इसको अम्लराज कहा जाता है। तो इससे जो प्लेटिनम है और सोना है ये अभिक्रिया करती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में धातुओं की जो प्राप्ति है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।